जय माता दी, जय मां कामाख्या, मां भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी, अलाहादीनी शक्ति, कष्ट निवारिणी, दुख निवारिणी, महिषासुर मर्दिनी, चंडमुंड नाशिनी, सिंहवाहिनी, क्लेश नाशिनी, पाप नाशिनी, दुरितापहारिणी, आप सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप वास्तु से संबंधित ज्ञान सुन रहे हैं। वास्तु शास्त्र कहता है कि कई बार आप वास्तु पुरुष, वास्तु देवता जैसे शब्द सुनते हैं। वास्तु पुरुष वास्तु शास्त्र के अनुसार हमारे जीवन में निरंतर कार्य करने वाला कहा गया है। चाहे हम अपने घर पर हो, चाहे कार्यालय में हो, चाहे हॉस्पिटल में हो, चाहे स्कूल में हो या होटल में हो, वास्तु पुरुष हर जगह मौजूद होता है। तो अब यह वास्तु पुरुष वास्तव में है कौन, और मानव जीवन में उस वास्तु पुरुष का महत्व क्या? मत्स्य पुराण में इस बारे में एक कहानी दी गई है और जानकारी दी गई है। अब चूंकि हम आपको यह इसलिए सुना रहे हैं क्योंकि आपके पास तो समय नहीं है कि मत्स्य पुराण को पढ़ा जाए, और न ही कभी आप इस तरफ सोचोगे कि मुझे जिस जगह रहता हूं वहां पे सुख क्यों नहीं मिलता, मैं जहां रहता हूं वहां पे सुख क्यों मिलता है या क्यों नहीं मिलता, दोनों बात हो सकती है। तो मत्स्य पुराण में इसके बारे में, वास्तु पुरुष के बारे में बताया गया है। तो मत्स्य पुराण के अनुसार देवताओं और राक्षसों के युद्ध में अंधक नाम के एक राक्षस का एक बार श्री महादेव जी के साथ में भयंकर युद्ध हुआ। पराक्रमी महादेव जो बुराई की गिरफ्त में थे, आखिरकार दुष्ट अंधेरे को मार डाला। हालांकि शिव के शरीर से बहने वाले गर्म पसीने की धारा से एक महान दानव का निर्माण हुआ और उसने अंधे व्यक्ति के शरीर और रक्त को खिलाया, लेकिन उसकी भूख संतुष्ट नहीं हुई। तो महादेव की पूजा करके महादेव प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी भूख मिटाने की इच्छा व्यक्त की। तो महादेव ने इसे तथास्तु कहा और जानवरों को खाना शुरू कर दिया। तो अब जानवर खाने लगा। तो देव ब्रह्म ने सलाह दी कि सभी देवता उसकी देखभाल करें और जाकर उनके शरीर पर बैठ जाओ। सभी 81 देवताओं ने उस महान राक्षस की देखभाल की और उनके विभिन्न शरीरों पर जाकर के बैठ गए। दम घुटने वाले महाभूत ने ब्रह्मदेवों से उन्हें रिहा करने के लिए विनती की, और फिर ब्रह्मदेवों ने देवताओं से भीख मांगी कि महाभूत, और महाभूत ने आदेश दिया कि आपके वास्तु के निर्माण के बाद जिन लोगों ने आपको अपने अग्नि क्षेत्र में वास्तु पुरुष के रूप में स्थापित किया है, वे गंध, पुष्प, अक्षत, माला, धूप, दीप, चंदन आदि से आपकी पूजा करेंगे और आपको आपका प्रसाद एक यज्ञ के रूप में देंगे। उन्हें अपार सुख, धन और समृद्धि प्रदान करना। आप उन लोगों को परेशान कर सकते हो जो आपके भवन में नहीं रहते हैं। ऐसी ये कुछ दंत कथाएं हमारे यहां बताई गई है। लेकिन
वास्तु पुरुष हमेशा काम करता रहता है। ऐसा कहा जाता है कि वह लगातार चिल्ला रहा है ताकि उसके विचार उसके वास्तु में शुद्ध हो। जैसे ही वास्तु पुरुष के विभिन्न अंगों पर 81 देवता विराजमान हुए, उसके शरीर पर 81 पदों का एक वास्तु पुरुष मंडल बन गया। इसमें एक महामर्म स्थान, 16 मर्म स्थान, 8 उपमर्म स्थान और फिर 8 उपमर्म स्थान शामिल हैं। जब वास्तु पुरुष को जमीन पर फेंका गया तो वह उत्तर पूर्व की ओर सिर करके, पैर दक्षिण पश्चिम की ओर करके गिरा। एक हाथ उत्तर पश्चिम की ओर और दूसरे हाथ का मुख दक्षिण पूर्व की ओर रहा। किसी भी वास्तु का वास्तु शांति करते समय 81 पदों वाले वास्तु पुरुष मंडल की पूजा करनी होती है। ऐसे वास्तु में सुख, संपन्नता, धन, समृद्धि निश्चित तौर से प्राप्त होती है। तो यह है वास्तु पुरुष के बारे में जानकारी जो हर घर में विराजमान होता है। तो जैसा कि वास्तु पुरुष भगवान का चित्र बताया गया है, उसके अनुसार जिस जगह पर जो चीज अपने उनके शरीर की है, वही चीज घर में भी उसी जगह रखना चाहिए। ये उसका नियम है। तो वास्तु पुरुष भगवान के चित्र भी आपको बाजार में उपलब्ध होते हैं कि वो किस तरीके से एक मकान में रहते हैं। उससे भी आप पता लगा सकते हो कि वास्तव में वास्तु पुरुष भगवान किस जगह क्या क्या होता है। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर यानी उत्तर पूर्व कोना जो होता है, वहां पर वास्तु पुरुष भगवान का सिर होता है। इसलिए कहते हैं कि सिर को गंदा नहीं रखा जाता, इसलिए वहां पर शौचालय का निर्माण नहीं होता है। इसलिए नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में देवी देवताओं की पूजा होती है। और पूर्व दिशा की ओर उनकी एक कंधा होता है और दूसरा कंधा उत्तर दिशा की ओर होता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। तो यदि आप जब भी मकान बनाएं, वास्तु का अवश्य ध्यान रखें। ईशान कोण में देव घर बनाना चाहिए। जलाशय बना सकते हो, जल प्रवाह का स्थान बना सकते हो, जल का स्थान बना सकते हो, तह खाना बना सकते हो, बगीचा बना सकते हो। यह भूमि थोड़ी नीची होना चाहिए मकान से, इसलिए ईशान कोण ढलान में होना चाहिए। पूर्व दिशा में मुख्य द्वार होना चाहिए। स्नान गृह बना सकते हो, जल प्रवाह बनाया जा सकता है, बरामदा बनाया जा सकता है और अग्नि कोण में रसोई घर बनाई जानी चाहिए। शयन गृह दक्षिण दिशा में होना चाहिए। दक्षिण पश्चिम कोने में बनाया जा सकता है और उसके पास में दक्षिण पश्चिम के पास से जो नैऋत्य कोण लगा रहता है, उसमें एक शौचालय का स्थान बनाया जा सकता है।
नैऋत्य कोण में सूती का ग्रह, शौचालय, ऊंची भूमि होनी चाहिए और ग्रह स्वामी का स्थान भी बनाया जा सकता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के द्वारा वास्तु से संबंधित संपूर्ण ज्ञान के बारे में एक किताब लिखी गई है, गृह प्रवेश, नींव खुदाई से लेकर के गृह प्रवेश तक के नियम। यदि आप ये किताब लेना चाहते हो तो देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हो। इस किताब में ज्योतिष के साथ साथ हमारे हिंदू सनातन धर्म के बहुत से नियम, कुछ परंपराएं, कुछ परिपाटी को भी लिखा गया है और वास्तु से संबंधित नियम को भी लिखा गया है। प्लाट कैसा होना चाहिए, किस तरीके का प्लाट होना चाहिए, ढलान किस तरफ होना चाहिए, कब उद्घाटन करना चाहिए, प्लाट में खुदाई कब करना चाहिए, मकान का उद्घाटन कब करना चाहिए, पिल्लर कैसे भरना चाहिए, लेटरिन बाथरूम कहां पे होना चाहिए और कब विशेष तौर से तिथि, नक्षत्र, मुहूर्त में अलग अलग विधान होते हैं, उन सबको इसमें बताया गया है। जैसे प्लाट खरीद लिया तो प्लाट खरीदने के बाद भूमि पूजन कब करना चाहिए, भूमि पूजन के बाद नींव खुदाई का कार्यक्रम कब करना चाहिए, पहले कौन सा पिल्लर भरा जाना चाहिए, फिर दूसरा कौन सा पिल्लर भरना चाहिए, फिर छत डलती है तो किस मुहूर्त में छत डालना चाहिए, अंडर वाटर टैंक खुदाया जाता है तो वो कब खोदना चाहिए, कहां पर खोदना चाहिए, यह सब चीज उस किताब में लिखी हुई है। यदि आप चाहते हैं कि आप जिंदगी में कष्ट न सहें वास्तु के हिसाब से, मकान के अनुसार भी, तो आप उस किताब को ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या। 7649862712 पर संपर्क करें। केवल व्हाट्सएप पर संदेश दे दें कि हमें ये किताब चाहिए। अपना नाम, पता, फोन नंबर, पिन कोड नंबर, मोबाइल नंबर और मकान नंबर अवश्य बता दें। जय माता दी।